हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, अगर उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का चैप्टर आपके पास अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज ब्रांच रिलेटेड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आपको जैसे कि पता है कि पिछले क्लास में हम लोग जो पीछे वाला लेक्चर था अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर फर्स्ट में, यहां तक की बात हम लोग स्टडी कर लिए थे। अब यहां तक जब बात हम लोग स्टडी कर लिए हैं तो आप बताइए कि इससे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो बढ़ना चाहिए ना। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर ज्यादातर नॉमेनक्लेचर आपको सीखने होंगे तो पीछे भी लेक्चर डाले हुए हैं, वहां पे भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग अल्डिहाइड से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर को सीखते हैं। यहाँ तक नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बैक में करवा दिए थे पिछले क्लास में। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड, एग्जाम्पल का ही। तो अल्डिहाइड से रिलेटेड एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि आपको जब किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। फिर जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है कार्बन की गिनती उधर से शुरू करते हैं। तो इतना करने के बाद तीसरा पॉइंट में आता है हमारे पास कि सबसे पहले अगर यौगिक में ब्रांच दिया हुआ हो तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ब्रांच के नाम कार्बन की संख्या सहित लिखा जाता है। कार्बन की संख्या सहित ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच आपका अल्काइल के रूप में एग्जिस्ट करता है। फिर कहा जाता है कि यौगिक में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उस कार्बन के अनुसार हम लोग नाम लिख देते हैं। और नाम लिखने के बाद उसमें सिंगल बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहते हैं तो ENE, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो बाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप पे यानी अल्डिहाइड का सफिक्स वहां पे हम जोड़ देते हैं। और जब सफिक्स जोड़ते हैं तो ये आपका आईयूपीएसी नाम बन जाता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कि इस तरीका से हमारे पास ये CHO, अब यहां पर इस तरीका से CHO दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर अगर मान लिया जाए कि एक ब्रांच लगा हुआ है CH3, तो इसका नाम लिखना बहुत आसान है क्योंकि कार्बन की गिनती लंबा चैन तो इधर से ही बन रहा है ब्रदर, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी कि यहां पर हम लोग कहेंगे क्या कि 2 मिथाइल। देखिए, यहां से आए तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ब्रांच का नाम लिखते समय 2 नंबर पे मिथाइल है तो इसको लिख दिए 2 मिथाइल, कॉमा। उसके बाद कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, तो कार्बन यहाँ पे टोटल कितना है इस कंपाउंड में? 4, तो लिख दिए ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? तो सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए लिख दिए ANE। आपको पता है कि ब्यूटेन जब आप लिखते हैं तो यहां पर आप इस तरीका से 1AL लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका सेकंड कंसेप्ट है कि अगर आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन E हटाते हैं तो E हटाने के बाद AL लग जाता है और ये AL के लिए 1 आ जाता है, क्योंकि ये अल्डिहाइड सफिक्स कितना नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन से। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन कि 1 नंबर कार्बन पे अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे आपका ब्रांच मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहां पे अगर इस तरीका से दे एग्जाम्पल में कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अगर यहां पे आपके पास डाल दे कि ये आपके पास CHO यहां पे है और यहां पे आपके पास CH3 है, यहां पे आपके पास CH3 है, यहां पे आपके पास C2H5 है। अब देखिए, इसमें तो ब्रांच नजर आ रहा है लेकिन बहुत प्रकार के ब्रांच नजर आ रहे हैं। ये दोनों तो समान ब्रांच है, ये डिफरेंट ब्रांच है, यानी कि इसका नाम पहले लिखेंगे कि इसका नाम इथाइल होता है, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, और इसका क्या नाम बनेगा? मिथाइल, और ये क्या बनेगा आपके पास? मिथाइल। अब समझिए, सबसे पहले वही बात, जिधर से लंबा चैन बने तो लंबा चैन तो इधर से ही बन रहा है ऐसे, तो इसमें कार्बन की संख्या डिनोट कर देते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 कार्बन है। अब यहां पे बताया जा रहा है आपके पास कि कार्बन की गिनती तो कर दी, लंबा चेन भी बन गया इधर। अब आता है कि इसका नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इधर से आ रहे हैं तो हमको कौन मिला, ई मिला। लेकिन ई और एम, अगर किसी कंपाउंड में 2 टाइप का ब्रांच दिखाई दे तो 2 टाइप का ब्रांच, यानी एक मिथाइल एक इथाइल, ये 2 टाइप का ब्रांच है, तो वहां पे हम लोग अल्फाबेटिकल वर्ड यूज करते हैं अल्फाबेटिकल नाम लिखने में। कि अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको नाम सबसे पहले लिखाएगा। एन से चल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये मिल रहा है, चलो अलग बात है। अगर ये C2H5 यहाँ पे लगा रहता या यहाँ पे लगा रहता, ये वाला यहाँ पे लगा रहता, तो कैसे लिखते। तो यहाँ पर जब 2 भिन्न अल्काइल ग्रुप ब्रांच के रूप में रहे तो वहां पे अल्फाबेटिकल नेमिंग सबसे पहले लिख देना है कि किसको सबसे पहले लिखाएगा। तो देखिए यहां पे आप चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है क्या चीज, 4 इथाइल, यानी ABCD में सबसे पहले ई आएगा उसके बाद एम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। 4 नंबर पे इथाइल है तो 4 इथाइल, 4 इथाइल। अब देखिए यहां से आ रहे हैं तो ब्रांच 5 नंबर पे और 7 नंबर पे है तो 5 7, 5 और 7, एक मिथाइल एक मिथाइल, ये हो जाएगा आपके पास डाइमिथाइल। ठीक है, ये डाइमिथाइल लिखने के बाद आपका ब्रांच का काम खत्म हो चुका है। ब्रांच यहाँ पे जो आप लिखे थे ब्रांच का काम खत्म है। अब ब्रांच का काम खत्म है तो ब्रांच के बाद हम लोग कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो कार्बन की संख्या 9 है टोटल, इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 9 है। तो 9 रहने पर क्या लिखते हैं, नॉन-नेन। तो ये लिख दीजिए नॉन-नेन, नॉन-नेन। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन-नेन तो लिख दिए, लेकिन अब इसका भाई सफिक्स भी तो लिखना है। तो 1AL लिख दिए, 1AL। अगर इस E को हटाइएगा तो इसके जगह पे ये टोटल चीज आ जाएगा और ये इस तरीका से हो जाएगा। सॉरी, ये 1 नंबर पे है तो 1AL। और इसको अगर ऐसे लिखना होगा तो नॉन-नेन और ये अल और ये एक आगे आ जाएगा इस तरीका से। अब कहा जाता है आपके पास कि अगर मान लिया जाए कि इस तरीका से ब्रांच आपका दिए हुए हैं, ठीक है, CHO। अब यहां पर आपको यहां पे भी अगर मान लिया जाए कि CH3 दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, यानी एक ही जगह पे आपके पास क्या है, अब ब्रांच दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो जिधर से ये बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से कार्बन की गिनती शुरू करते हैं। तो ये बॉन्ड अगर इधर से नजदीक पड़ता तो इधर से कार्बन की गिनती शुरू करते, ये फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड दिया हुआ इधर से ही, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात बताइए, सबसे पहले कहाँ क्या लिखना है, ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ब्रांच का नाम 5 नंबर पे ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो 5 5, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा डाइमिथाइल। और इसके बाद अब ब्रांच का काम खत्म, इसमें तो ब्रांच और कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 को लिखेंगे सेप्ट। सेप्ट, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड आने के लिए यहाँ पे EN लिखेंगे, सेप्टीन, और यहाँ पे लिख देंगे AL, तो ये बन गया EL। अब यहाँ पे देखना ये चीज है कि अगर आप सेप्टीन लिखते हैं, ENE लिखते हैं, तो ENE डबल बॉन्ड के लिए आया है, तो डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है, 2 नंबर से, तो 2 सेप्टीन हो जाएगा। यानी कि ये जो डिनोट कर रहा है ये इसके बारे में कि ENE कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। अब इसके बाद कहता है सफिक्स, ये बॉन्ड से बात हो गया, अब सफिक्स आते हैं, तो इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है, तो AL हो जाएगा। ठीक है, 1 अल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 5 डाइमिथाइल 2 1 सेप्टिनल, इस तरीका से। अब यहां पर देखिए, इसको लिखते जाइएगा भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। कुछ एरोमेटिक से रिलेटेड भी आपका पूछता है कि एरोमेटिक रिलेटेड क्या होते हैं, तो एरोमेटिक रिलेटेड आपको भी सिखा देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल असाइनमेंट में बहुत सारे डिफिकल्ट दिए हुए हैं, जो कि क्लासरूम में प्रैक्टिस भी करवाए थे। यहाँ पे हल्का सिखा दे रहे हैं कि बस आप लोग रिवीजन कर लें इसको।
देखिए, अगर आपको पता है कि साधारण एरोमेटिक फॉर्म में अगर एल्डिहाइड कंपाउंड रहता है तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सिंपल रूप से अगर हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड। ये क्या कहलाता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब आपको पता होगा कि बेंजल्डिहाइड एक प्रकार का कड़वा पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, लेकिन उतना भी जहरीला पदार्थ नहीं होता है जिससे हम लोग का मृत्यु हो सके, लेकिन ये कड़वा पदार्थ होता है और जहरीला पदार्थ होता है बेंजल्डिहाइड। इसीलिए तो कहा जाता है कि बेंजल्डिहाइड के 2 घूंट पीकर हम चुप हो गए, यानी कि बेंजल्डिहाइड कहा जाता है कड़वा चीज है। अब देखिए, यहां पे जब बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ CHO लगा हुआ रहे तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब यहीं से कुछ आपको हम सिखाते हैं। अगर आपके पास ये बेंजीन स्ट्रक्चर में CHO तो लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर CH3 लग जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखने की बात है ब्रदर, तो ऐसे लिखेंगे। आपको पता है कि एक बेंजीन स्ट्रक्चर में इस जगह को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इस जगह को मेटा बोलते हैं, इस जगह को पारा बोलते हैं। ऑर्थो ये होता है मेटा, ये होता है पारा। तो ये ऑर्थो पर मिथाइल है, यानी ओ मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल। और इसके बाद बताइए कि ब्रांच खत्म हो गया तो इसका नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। तो ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगर अब यहां पर आपका इस रूप में लिख दिया जाए कि आपके पास इस तरीका से है, यहां पे CHO है और यहां पे Br लगा दिया जाए, तो यहां पे बताइए इसको M बोलते हैं, यानी कि इस बेंजीन के इस जगह को क्या बोला जाता है? मेटा। तो मेटा ब्रोमो, मेटा इस जगह पे क्या है? मेटा ब्रोमो। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबरिंग के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये 3 नंबर पे है तो इसको 3 नंबर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये बन जाएंगे बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम यहाँ पे उतर जाएगा। यानी कि जितना आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 नंबर पे ऑर्थो आता है, ये 2 नंबर पे ऑर्थो आता है, 3 नंबर पे मेटा आता है, 4 नंबर पे पारा आता है। अब यहाँ पे भी ऑर्थो की जगह पे ऑर्थो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। यदि आपके पास एरोमेटिक फॉर्म में बेंजल्डिहाइड कंपाउंड दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले इससे जो लगे हुए ब्रांच होते हैं उसका नाम आप ऑर्थो, पारा, मेटा के रूप में या तो नंबरिंग के अनुसार भी लिख सकते हैं 1 2 3 के रूप में, और उसके बाद इसका नाम आप लिख दीजिए बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अगर इस तरीका से आपके पास दिया हुआ रहे तो हम लोग इस तरीका से काम करते हैं ब्रांच रिलेटेड IUPAC नेमिंग में। अब आता है हमारे पास कि अल्डिहाइड का हम फॉर्मेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पे आज का टॉपिक अब चलेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो चलिए इसको जरा लिख लीजिए आप लोग, तो और बहुत सारे एग्जांपल इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, FVRCl कुछ भी डाल करके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक और एलिफेटिक जो है यहाँ पे ब्रांच रिलेटेड नहीं बल्कि ऐसे ही जनरली यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नेमिंग है। इस नेमिंग को जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर में एक ऑर्थो के जगह और एक मेटा के जगह CHO लगा दिया जाए, बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर एक CHO ऑर्थो के जगह और एक मेटा के जगह CHO लगा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पैथल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है? पैथल्डिहाइड। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर एरोमेटिक फॉर्म में CH2 सिंगल बॉन्ड CHO लगा दिया जाए तो ये बन जाता है आपके पास फिनाइल एस्टल्डिहाइड। ये क्या बन जाता है? फिनाइल एस्टल्डिहाइड। जब किसी एरोमेटिक में CH2 CHO लगा दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल एस्टल्डिहाइड। अब यहां पर बताया जाता है आपके पास कि इस रूप में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो अगर यहां पर C2H4 और इधर CHCHO लिखा हुआ रहे इस फॉर्म में,
तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनल्डिहाइड और इसका नाम हो जाता है ब्यूट 2ENAL। यानी कि 4 कार्बन इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, 2 नंबर पे हमारा EN है और सफिक्स हमारा 1 नंबर पर है तो AL लिख दिए। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH इसको एक्रोलीन बोलते हैं। ये एक्रोलीन ज्यादातर ड्रॉप में डाले हुए होते हैं, ठीक है। ये एक्रोलीन ज्यादातर कहाँ, ड्रॉप में, कान वाला जो ड्रॉप होता है उसमें डाले हुए होते हैं। इसको हम लिखते हैं IUPAC नेम में prop2EL, prop N2EL। अब देखिए, अगर ये जनरली रूप से कहा जाए कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड में यानी बेंजल्डिहाइड के साथ ऑर्थो पर OH को जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको ऑर्थो बोलते हैं। तो ऑर्थो कहने का मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम साइक्लिकल्डिहाइड भी कहते हैं। अगर एक बेंजीन स्ट्रक्चर में एक तरफ H3CO और CHO लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं पारामिथॉक्सी, क्योंकि आपको पता है कि ये है आपके पास ऑर्थो, ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है क्या चीज, पारा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे, तो 4 नंबर यानी पारा पे है, यहाँ पे पारा को यहाँ पे मिथॉक्सी बोल दिए और ई वाला एरिया को हम क्या बोल दिए, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया ये है। यहाँ पे हम लोग ब्रांच रिलेटेड IUPAC नेमिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात किए, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि इसका हम IUPAC नेमिंग तो अल्डिहाइड का कर लिए, अब इससे ब्रांच रिलेटेड वगैरह जितना भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हम लोग कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अल्डिहाइड बनाने का जो नियम है यहाँ पे इस कदर बताया गया है कि अगर कोई आपको अल्डिहाइड बनाना है तो आप अल्कोहल के माध्यम से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्कोहल से आप अल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस रूप से आप करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास RCH2OH यानी कोई अल्कोहल कंपाउंड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं K2Cr2O7 तथा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो आपका प्रोडक्ट साइड में क्या बनाएगा, तो एक आपका बनाएगा अल्डिहाइड कंपाउंड और प्लस आपका वाटर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बताया जा रहा है क्या चीज कि अगर आपके पास RCH2OH है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर यहां पर CH3CH2OH रहता और प्लस ऑक्सीजन होते और ये K2Cr2O7 और H2SO4, इसको सबसे पहले हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो आप यहां पर देखो, इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को यहां पे हम क्या लिख दिए, इथेनॉल। क्या लिख दिए, इथेनॉल। इथेनॉल के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और प्रेजेंस किसका है, K2Cr2O7 और H2SO4 का। तो लिखेंगे कि व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड, यहां पे अल्डिहाइड कंपाउंड एंड वाटर, ठीक है। तो अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये C2H5 यानी कि यहां पर जो कार्बन है इस तरीका से, ये इस तरीका से एग्जिस्ट करेगा और ये बना देगा आपके पास CH3। ये क्या बना देंगे, CH3। यानी कि ये वाला जो चीज है आपका, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये रिएक्शन कर गया तो ये इसके साथ आया तो ये बना दिया CHO, जो कि CHO यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये वाला CHO बना दिया। अब यहां पर बता रहा CH3, तो ये CH3 को यहां पे हम ऐड कर दिए हैं कि ये बन गया भाई CH3। अब ये H2 प्लस ये ऑक्सीजन यहां से आपका रिएक्शन करता है और H2 प्लस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके ये बना देते हैं क्या चीज, आपका H2O। यानी कि आसान भाषा में यदि हम कहें कि जब यहाँ पे इस कंपाउंड का निर्माण होता है तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 1 2 है, यानी इथेनॉल बना दिया और प्लस आपका वाटर बना दिया। यानी कहने का मतलब कि जब हम कोई इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 H2SO4, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका क्या बनता है, इथेनॉल प्लस वाटर बनते हैं। यानी कि हम अल्कोहल कंपाउंड से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं।
फिर इसी प्रकार से कहा जाता है आपके पास कि आपका जो कंपाउंड होते हैं ये आपका अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहां पे ब्रदर कह देता कि हमारे पास ब्यूटेनॉल है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ, किसके उपस्थिति में, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनते, इस रिएक्शन से हम कैसे अल्डिहाइड बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो ब्यूटेनॉल बोला है, यानी कि यहां पर इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, C3H7CH2OH, यानी कि ये आपके पास बन गया कितना, C3H7CH2OH। अब यहां पर जो CH2OH बने हैं, तो CH2OH क्या हमारा सही है, जरा देख लेते हैं एक बार मिला करके। कार्बन की संख्या 3 1 4, तो 4 दूनी 8 1 9, हाँ सही है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस ऑक्सीजन O और यहाँ पे K2Cr2O7 और H2SO4, इसके उपस्थिति में ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो बस यही नियम लगाना है, ये कार्बन के साथ ये OH आ गया तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये बना देगा C3H7CHO और प्लस आपके पास ये H2 इसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, प्लस और माइनस रिएक्शन करके ये बना देगा क्या चीज आपका H2O, यानी कि ये आपके पास बन जाता है कौन चीज C3H7CHO, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन को यहां पर हम ब्यूटेनॉल बोलेंगे और प्लस यहां पे आप क्या बोलेंगे, इसको वाटर बोलेंगे। समझ गए। इस रिएक्शन को अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से आप क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल से आप अल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। अब घर पे जाके बैठ के मत कर लगना, घर पे जाके जाना दारू लेके आना कि इसमें तो इथेनॉल है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, पूरा उसको करके ऑक्सीजन देना कि चलो भाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, पी लेते हैं, मुंह में रख ले रहते हैं, इसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन से आप कहेंगे कि अब H2SO4 होना चाहिए जी, K2Cr2O7 चाहिए, कहां से लाओगे। तो ढेर बोरा ही क्या करता है कि इसे बनाने का कोशिश करता है, लेकिन ऐसे मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए जरा आप लोग। डिलीट करते हैं इसको और डिलीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में। देखिए यहाँ पे अब एरोमेटिक फॉर्म में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे बेंजल्डिहाइड का, कि एरोमेटिक फॉर्म कैसे हम लोग एग्जिस्ट करवाएंगे। तो बहुत ही नॉर्मल तरीका है, कोई बेंजाइल अल्कोहल कंपाउंड लेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड प्लस वाटर बनेंगे। यानी कि जब आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाना हो तो आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड ही न लेंगे। अगर मान लिया जाए कि जो एरोमेटिक अल्डिहाइड लेंगे या एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड वैसा होना चाहिए जिससे हमारा ये चीज बन जाए। अगर मान लिया जाए कि खीर बनाने चले हैं और दूध यहाँ पे रखबे नहीं करेंगे तो यहाँ पे खीर बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे पानी में कभी खीर बन सकता है, नहीं बन सकता, तो भाते बनेगा, कितनों चीनी उसमें डाल दीजिए, समझ गए। तो यही चीज है, जो बनाना है आपको उसके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट रखना होता है, और वो कंटेंट यदि आप रखते हैं तो इधर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फॉर्मेशन करवाना है तो उस कंटेंट को यहाँ पे रखिए। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल एरोमेटिक के फॉर्म में लिए हैं, तो एरोमेटिक अल्कोहल के फॉर्म में लिए, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए, यानी कि यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, रिडक्शन प्रोसेस काम कर रहा है। तो रिडक्शन प्रोसेस जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि रिडक्शन है जी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वहां पे भी लगता है हम यही बात बोल दिए थे, नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वहां पे सुधार लेना, जहां पे ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के रूप में देखते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपके पास। तो ये वाला बंदा देखिए CH2OH है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि E वाला जो H है ये इसके साथ आ गया, तो ये क्या बना दिया जी, H2O। ये वाला बंदा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और ये वाला CHO इसके साथ चला गया, ये बना दिया CHO। ये आपका तो लिमिट है कि भाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तरीका से रहेंगे, यानी कि ये बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब जैसे बात वो बोला है कि अगर मान लिया जाए कि ये सब लड़की का चेहरा ये है आपके पास कुछ मेकअप के सामान, तो मेकअप के सामान चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेहरा नहीं ना चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज है, इसको आप चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भाई
आदमी वही है, ठीक ना, जो इसको आपको तलाश है वही चीज यहाँ पे आपका रखा हुआ है। तो CHO है, CHO यहाँ C बन गया, ये OH ई कार्बन के साथ गया, ये बना दिया CHO, और यहाँ पे H2 प्लस ऑक्सीजन ये बना दिया H2O। तो ये प्रिपरेशन आपका हो गया खत्म, यानी कि यहाँ से अब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से बात चलेगा। तो चलिए इसको जैसा नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड के बारे में बताया गया है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड कंपाउंड को यदि हम सामने से देखें तो वो कैसे हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी कंपाउंड को जानने के लिए उसके बारे में यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड कंपाउंड एग्जिस्ट करता है एलिफैटिक फॉर्म में, इस रूप में R सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में। तो R सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें दो टाइप का सेशन होता है, एक होता है आपके पास लोअर एल्डिहाइड और एक आपके पास होता है हायर एल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि लोअर एल्डिहाइड की बात करते हैं और एक होता है हायर एल्डिहाइड। तो लोअर एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 1 से 4 की उपस्थिति होगी और हायर में होता है 5 से लेकर के आपका 10 तक या उससे ज्यादा, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एल्डिहाइड कंपाउंड से रिलेटेड यहाँ पे बात बताया जाता है कि एल्डिहाइड कंपाउंड लोअर एल्डिहाइड उस एल्डिहाइड को कहेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 1 से 4 होंगे। अब यहाँ पर कहा जाता है हायर एल्डिहाइड, यानी कार्बन की संख्या 5 से 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा,
जब भी लोअर एल्डिहाइड की बात करेगा तो समझ लीजिएगा कि वैसा कार्बन, वैसा यौगिक की बात कर रहा है, वैसा कंपाउंड की बात कर रहा है जिसमें कार्बन की टोटल संख्या 1 से 4 के बीच में हो सकते हैं। फिर कहा जाता है हाइयर एल्डिहाइड के बारे में यदि बात करेगा तो वहां पे डायरेक्ट समझ जाएंगे कि हो सकता है कि कार्बन की संख्या 5 से अधिक होगा। ठीक है, तो इसी क्रम को हम लोग यहां पे समझते हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है कि एल्डिहाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है एक प्रकार का रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, यानी कि अभिक्रियाशील पदार्थ होता है और ये अभिक्रिया करता है, तो इट इज ए रिएक्टिव सब्सटेंस, यानी ये अभिक्रियाशील होते हैं। यहां पर अब बताया जाता है कि इट इज ए कार्बोनिल पोलर कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड जो है ये कार्बोनिल पोलर कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनिल पोलर कंपाउंड कहने का मतलब आपको पता होगा कि जब भी कार्बोनिल पोलर कंपाउंड की बात आता है तो वहां पर आपको इस तरीका से दिखाई देते हैं, इस तरीका से H, तो यहां पर प्लस यहां पर माइनस, यानी कि कार्बन के पास डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन के पास माइनस होते हैं। तो ये तो बात हमको कर दिया क्या चीज का, पोलर का, क्योंकि इसमें दो टाइप का चार्ज आ गए और दो टाइप का चार्ज जब आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गए, पोलर बन गए। अब यहां पे आता है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल में तो ये बात हम पहले बताए थे कि जिस यौगिक के सूत्र या संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उसे हम कार्बोनिल कहते हैं। तो एल्डिहाइड के संरचना और सूत्र में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और जो फार्मूला बनाए जाते हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, जिसमें कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव साइन होता है और ये ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव साइन होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, पोलर कह देते हैं। अब कहा जाता है कि ये जो एल्डिहाइड है ये एरोमेटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है और एलिफैटिक के रूप में। तो एरोमेटिक कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरीका से बेंजीन के रूप में ऐसे एग्जिस्ट करता हो तो ये एरोमेटिक हो गया, यानी जब कोई एल्डिहाइड कंपाउंड ये बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये एरोमेटिक फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये एलिफैटिक की बात करते हैं तो ये R सिंगल बॉन्ड CHO के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जितना भी हम लोग बेंजीन स्ट्रक्चर को स्टडी किए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़े, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। और एलिफैटिक फॉर्म कहने का मतलब कि जिसमें हमारे पास ये C2H5 C4H9 ये सब R अल्काइल के रूप में एग्जिस्ट करता हो, तो ये हमारा बन जाता है एलिफैटिक फॉर्म। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है कि लोअर एल्डिहाइड डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए आ गया लोअर एल्डिहाइड, यानी कि लोअर एल्डिहाइड कहने का मतलब कि लोअर एल्डिहाइड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये जो वाटर में डिजॉल्व होता है तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी जो चीज है, मिथेनॉल में एक कार्बन आएंगे, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी 4 कार्बन तक के जो यौगिक होते हैं एल्डिहाइड का, ये वाटर में डिजॉल्व होता है। अब कहा जाता है कि जो हाइयर एल्डिहाइड होते हैं तो ये हाइयर एल्डिहाइड भाई किस में डिजॉल्व होता है, तो हाइयर एल्डिहाइड जो है ये बेंजीन में डिजॉल्व होता है। ये हाइयर एल्डिहाइड किस में डिजॉल्व होता है, बेंजीन में डिजॉल्व होता है। बेंजीन कह सकते हैं, नहीं तो बेंजीन के साथ यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये सभी चीज में क्या होते हैं, हाइयर एल्डिहाइड डिजॉल्व होता है। अब देखिए लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट स्मेल। लोअर एल्डिहाइड कंपाउंड जितने होंगे ये कहा जाता है कि पंजेंट स्मेल रखते हैं, यानी कि एक खराब गंध रखते हैं। पंजेंट स्मेल या ऑर्डर यहां पे बोल सकते हैं, यानी कि खराब गंध रखते हैं। तो जो हमारे पास लोअर एल्डिहाइड होता है ये खराब गंध रखते हैं, लेकिन ये जो हाइयर एल्डिहाइड होते हैं इसमें उतना गंध नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका लाइट ऑर्डर होता है। लाइट ऑर्डर कहने का मतलब हल्का गंध इसमें पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बीटर स्मेल का होता है, यानी कड़वा होता है। बेंजल्डिहाइड आपको पता है ना कि जब ये जो लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर में CHO को लगा दिए हैं, ये बेंजल्डिहाइड, और ये कैसा स्वाद अथी स्मेल में होता है, तो कड़वा स्मेल में होता है, एकदम लगता है एकदम गजबे टाइप का। फिर हाइयर एल्डिहाइड आर एग्जिस्ट इन सॉलिड। ये हाइयर एल्डिहाइड जो है ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
लेकिन ये जो हमारे पास है ये लोअर, ये कहा जाता है कि लोअर एल्डिहाइड है, जो ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या तो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिक्विड या गैस के फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं उसे हम लोअर एल्डिहाइड कहते हैं, और C5 से C10 यानी हायर एल्डिहाइड सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड एल्डिहाइड, ये सॉलिड जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो C5 से C10 यानी हायर एल्डिहाइड होता है। फिर यहां पे बताया जाता है हायर एल्डिहाइड आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, बेंजल्डिहाइड, वाटर इन लिक्विड। देखिए तो लोअर एल्डिहाइड है जो लिक्विड के रूप में स्टेबल होता है। इट हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अल्कोहल। कहा जाता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड का और यहाँ पे एक बात करते हैं अल्कोहल का, तो ROH होता है और ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, यानी R सिंगल बॉन्ड CHO। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अल्कोहल के अपेक्षा या हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा ये अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन या तो फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड, इस सभी से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये सभी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पोलर नेचर का होता है, ये सभी आपके पास कहा जाता है नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए आपके पास ये नहीं होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेसिटी पोलरिटी होते हैं, ये सभी में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखिए एक बात बता दें कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखवाएं जिसमें आपका ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार उतार लीजिए, समझ लीजिए, और इसका केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।